हेलो स्टूडेंट, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि क्लास 7 की मैथ है और पहला अभ्यास 1 है और उसका नाम है, पहले अभ्यास का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कोई भी वस्तु जैसे खरीदते हैं तो उसके विषय में हम जानते हैं कि ये कहाँ से आई है और कैसे बनी है। तो उसी प्रकार से जो है क्लास 7 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है, अब हम इसके विषय में जानेंगे कि परिमेय संख्या शब्द आया कहाँ से और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, आइए जानते हैं कि परिमेय संख्या शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, ये तो जैसे स्टूडेंट कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द इंग्लिश शब्द से लिया गया है और इसका नाम है रेशनल नंबर है। क्या है? इंग्लिश शब्द से लिया गया रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, ये शब्द रेशनल नंबर से लिया गया है। ठीक है, अब रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? यानी कि रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति है रेशियो से हुई है। कहाँ से हुई? रेशियो से। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अब जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं अनुपात में तो किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं हमें 3:5 लिखना है। ठीक है, 3:5 लिखना है। अब 3:5 को हम बड़े सही में लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? यानी कि 3:5 को हम इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, 3:5 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं जब 3:5 हो गया तो ये हमारी एक संख्या भिन्न बन गई है। कौन सी भिन्न बन गई है? 3:5, यानी कि ये संख्या हमारी भिन्न बन गई है। अब देखिए ये संख्या जो 3 है, ये 5 है, ये हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या है। 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इन दोनों को संख्या मिला करके 3/5 बन जाती है। जब भी 3/5 संख्या बन गई तो ये हमारी एक भिन्न कहलाई जाती है। जब भी ये भिन्न संख्या बन जाती है तो भिन्न संख्या को ही हम परिमेय संख्या, भिन्न को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? आइए अब जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा देखिए, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, व्यक्त किया जा सके जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डट नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी कि जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन इसमें कारण है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक परिमेय संख्या को, यहाँ पे को है, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तथा लेकिन P बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको हम। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे P/Q। ठीक है, P एक हमारी संख्या क्या होगी? अंश, यानी कि ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ठीक है,
ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। p को हम अंश कहते हैं, q को हम हर कहते हैं। मान लेते हैं एक संख्या हमारी 2/3 है, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है p बराबर q नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि p q नहीं हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास कि 10 चीज़ें हैं और हमें 3 को देना है, ठीक है। 10 चीज़ है, 3 को देना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 1 2 3 10 चीज़ है, हमें 3 को बांटना है, तो इसको हमने 1 दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, आसानी से बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि 0 में हमें 2 को बांटना है, ठीक है। 0 को हमें 2 को बांटना है, तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम इनको भी कुछ नहीं देंगे, इनको भी कुछ नहीं देंगे। जब हमारे 0 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बांटेंगे हम, तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो इनको भी कुछ नहीं देंगे, इनको भी कुछ नहीं देंगे। यहाँ पे जब हम 10 चीज़ें 3 को देंगे हम, तो इसको एक चीज़ दे दे, इसको दे, इसको बढ़ जाएगी आसानी से। मान लेते हैं यहाँ पे कि 4 को हम 0 में बांटेंगे, ठीक है। हमारा अंश है, ये हमारा हर है, ठीक है। जब 4 को हम 0 में कैसे बांटेंगे भाई, देखिए जब भी हम कोई चीज़ देंगे फिर वापस आएगी, फिर जाएगी। 4 में जब 0 हमारी बट ही नहीं सकता है, जो संख्या बट नहीं सकती वही हमारी अनंत संख्याएं कहलाई जाती हैं, ठीक है। जो संख्या हमारी बट नहीं सकती वही हमारी अनंत संख्या कहलाई जाती है, और जो संख्या बढ़ सकती है वही हमारी परमेय संख्या कहलाई जाती है। और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतनी बात? जैसे हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, एक आधा रोटी का टुकड़ा है, तो इसको हम किस तरीके लिखेंगे? 1/2, ठीक है। 1/2 लिख दिया, तो यही हमारी एक भिन्न संख्या बन जाती है, इसी को हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई पूर्णांक है, जैसे 7 पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे हमारी कोई प्राकृतिक संख्या है, तो जब भिन्न के रूप में लिखना है तो हमें एक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न संख्या है, यही हमारी परमेय संख्या होती हैं। और ये धनात्मक कैसे हुई? जब भी देखिए, जब कोई भी निशान नहीं होता है तो प्लस का निशान माना जाता है, और वही प्लस का निशान यही धनात्मक संख्या हो जाती है। जब धनात्मक संख्या होती है तो भिन्न बन जाती है, भिन्न ही हमारी परमेय संख्या होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि जो ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं वो कैसे बनती हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमें 1 बोरी चावल खरीदना है, जैसे हमें 1 बोरी चावल लेना है, ठीक है, और चावल की कीमत है 10 रुपया। चावल की कीमत है 10 रुपया, आधी बोरी चावल 10 रुपये में मिल रही, और हमारे पास 4 रुपये हैं, ठीक है। अब क्या है, अब 6 रुपया हमारे पास नहीं है, या हम किसी से उधार लेंगे या दुकानदार से हम उधार करेंगे। तो यानी कि अगर हमने किसी से उधार लिया तो -6 आ जाएगा। -6 हमने उधार किया है और 4 रुपये हमारे पास थे, तो मिला करके 10 बोरी की आधी बोरी चावल मिल जाएगी। तो -6 ये हमारी संख्या पूर्णांक बन गई। जब पूर्णांक ये संख्या बन जाती है तो यही इसी के नीचे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याएँ भी परमेय संख्या कहलाई जाती है। क्लियर हो गया? ओके। जैसे हम कुछ परमेय संख्या कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, उनको याद भी रखना जरूरी है और ये वो याद होने चाहिए। जैसे लिखा है कि सभी जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या कहलाई जाती है। सभी जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या कहलाई जाती है। सभी जो परमेय संख्याएं वो भिन्न नहीं हो सकती है। सभी जो परमेय संख्याएं हैं वो भिन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। सभी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो परमेय संख्याएं कहलाई जा सकती हैं। सभी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो परमेय संख्याएं कहलाई जा सकती हैं। 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। वो 0 जो है ऋणात्मक भी संख्या परमेय संख्या हो सकती है और धनात्मक भी परमेय संख्या हो सकती है। न्यूट्रल 0 एक ऐसी संख्या है जो न्यूट्रल रहती है। वो ना तो ऋणात्मक रहती है ना तो धनात्मक रहती है, वो सिर्फ न्यूट्रल ही रहती है। परमेय संख्या जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। मेरी की हुई है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि गणित प्रकाशन की एनसीईआरटी बेसिक की बुक है और इसी से हम आपको परमेय संख्या के विषय में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे अभ्यास 1 का पहला सवाल है कि पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे -7 है,
कामा 11 माइनस 27 और माइनस का 45 71 71। ये हमारे पूर्णांक दिए गए हैं, -7 कामा 11 कामा 27 कामा माइनस का 45 कामा 71। ये हमारे पूर्णांक है, इनको हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी चीज़ है, कहा गया जिसका हर एक है तो क्या है, माइनस का 7 है, इसके नीचे हमें 1 रख देना है, ठीक है, इसके नीचे हमें 1 रख देना है। यही हमारी ऋणात्मक संख्या बन जाती है और यही हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हर सभी के नीचे जो है, हर के नीचे 1 रखते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अंश है, ठीक है, ये हमारा अंश है और इसके नीचे हम हर में हमें 1 रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा भी बन जाएगा हमारा 11/1, 1 हमने रख दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा 27, भी हम 27 के नीचे 1 रख दिया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का 45 के नीचे भी हम 1 रख देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से 71 के भी नीचे 1 रख देंगे हम, यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि लिखा है पूर्णांक जो हमारे हैं उसको हमें परिमेय संख्या बनाने हैं, और परिमेय संख्या इस प्रकार से बनानी है कि जिसके हर जो है 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पूर्णांक हैं, अंश में पूर्णांक अंश में दिए गए हैं, इसके नीचे सभी के नीचे 1 रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि माइनस का 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। जिसे एक परिमेय संख्या के रूप में ऐसे व्यक्त करना जिसका अंश है। यह हमारा अंश 8 दिया गया है, अंश माइनस का 16 दिया गया है, अंश 20 दिया गया, अंश माइनस का 24 दिया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस संख्या को हम लेकर के चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि हर संख्या जो हमारी माइनस का 4 है, और सॉरी अंश यहाँ पे क्या है, अंश जो है हमारी संख्या माइनस का 4 है और हर है 5 है, ठीक। इस संख्या को लेकर के चलेंगे। इससे हम क्या करेंगे कि इसको अंश को ले लेंगे और इस अंश को ले लेंगे। हमें एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ऐसे पहाड़े को पढ़ना है कि 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि अंश के रूप में 8 आ जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 2 बार पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस का 4/5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक निशान का भी बहुत महत्व दिया गया है। ये जो निशान है माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का 8 है, तो यहाँ पे प्लस में 8 आना चाहिए अंश के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4/5 हमने लिख लिया, इंटू का निशान लगेंगे। जब भी हम प्लस में लगाते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में गुणा करेंगे तभी 8 बनेगा, तो यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2। और जब भी माइनस का 2 लिखते हैं तो वो एक कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है, कोष्टक में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 8 अंश है, तो अंश प्लस के रूप में 8 है और माइनस का 10 हो गया, यही हमारा 8/-10 आंसर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बार और मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे जो यहाँ पे अंश को हम लेकर के चलेंगे, तो ये अंश हमें निकालना चाहिए एक ही पहाड़े में। कोई भी पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, तभी हमारा 8 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्लस में 8 कैसे आएगा, जब भी ये माइनस का 4 लगा हुआ तो हमें माइनस में ही 2 को गुणा करेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तभी हमारा 8 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस रहेगा, ओके। नेक्स्ट पे दूसरे पे चलते हैं, यानी कि 16 पे चलते हैं। माइनस का 16 कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं 4/5, ठीक है, एक का हल है, ठीक है। माइनस का 4 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 16, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो 16 आ जाएगा वो भी माइनस में 16 आना चाहिए। 4 चक्कू 16 है, यानी कि इसको हम प्लस में 4 में गुणा करेंगे, ठीक है। जो संख्या ऊपर गुणा करेंगे वही संख्या हमें नीचे भी गुणा करनी है, जो संख्या ऊपर वही संख्या नीचे में गुणा करेंगे, जिस प्रकार से। अब 4 चक्कू 16 आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब 5 चक्कू 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 ही होता है, ठीक है।
यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, गा नंबर पे चलते हैं 20। अब हमें फिर से यही संख्या उतार लेनी है, माइनस का 4/5। अब इस 4 को ऐसे गुणा करना है कि 20 आ जाए, 4 पंचे 20, वो भी प्लस में 20 आना चाहिए। तो क्या है, इंटू -5, और ये कोष्टक में कर लेंगे इंटू -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 पंचे 20, 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे हो गया, 5 25, प्लस माइनस माइनस हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब घाव नंबर पे चलते हैं, फिर संख्या यही हम उतार लेंगे कि माइनस का 4/5। ठीक है, माइनस का 4/5। अब इसको हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 4 को किस संख्या से गुणा करेंगे जो 24 आ जाए, 4 × 24, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वो भी प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 6 बराबर का 6 चौक 24, माइनस का 24, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर क्या है, प्लस 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 में क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। हम चाहे प्लस लिख दें या ना भी लिखें तब भी उसके पहले प्लस छुपा होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस का 5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। देखिए यहाँ पे जो का, खा, गा, घा जो नंबर दिए गए हैं, पूर्णांक जो हमारे दिए गए हैं, वो हर के रूप में दिए गए हैं। देखिए 7 जो हमारा, ये भी हर के रूप में है। पिछले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था अंश के रूप में, और इस क्वेश्चन में हम ज्ञात करेंगे हर के रूप में। यानी कि 7 जो हमारा हर के रूप में है, माइनस का 14 हर के रूप में, 21 हर के रूप में, माइनस का 35 हर के रूप में। अब हम इस संख्या को लेकर चलेंगे, जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में भी इस संख्या को लेकर के चले थे, इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी इस संख्या को हम लेकर के चले। जैसे सबसे पहले क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस का 5/-7 आ जाएगा। अब हमें हर को इससे मिलान करना है। ठीक है, जो माइनस का 7 है प्लस के 7 में आ जाए, किस संख्या से हम पहाड़ा देंगे, किस पहाड़े में हम पहाड़ा पढ़ेंगे जो प्लस में 7 आ जाए। तो यहाँ पे हम 1 का पहाड़ा पढ़ाएंगे, यानी कि जो 1 का पहाड़ा जो है हम पढ़ेंगे तभी हमारा जो है हर के रूप में प्लस में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 से गुणा करेंगे, फिर इंटू करके माइनस का 1, जो संख्या ऊपर से गुणा करेंगे वही संख्या नीचे से गुणा करेंगे। जब माइनस लग जाएगा तो हमारे कोष्टक में बन जाएगा, यही संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 1 पंचे 5, 5/1 सत्ती 7। अब यहाँ पे देखिए निशान पे मेन चीज़ हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या है, निशान पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। 5/7 यही आंसर हो गया। देखिए मेरा हर के रूप में जो है 7 है, प्लस में हर के रूप में 7 है। अब खा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो वही संख्या हम उतार लेंगे, माइनस का 5/-7। ठीक है, 7 ये हमने उतार लिया। अब देखिए 7 जो है हर के रूप में डिवाइड कितनी बार करेंगे, जो 14 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी इंटू का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस में 14 है, तो यहाँ पे प्लस में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या, 2 पंचे 10। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, सॉरी हाँ, 5 दूनी 2 पंचे 10, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 सत्ती 14। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे यही हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 14, यानी कि हर के रूप में 14 माइनस का है, हर के रूप में माइनस का 14, यही आंसर आ गया। अब हमारे तीसरे पे ध्यान देंगे, यानी कि वही संख्या फिर से उतार लेंगे, माइनस का 5/-7। अब हमें किस संख्या से गुणा करेंगे, जो 21 आ जाए हर के रूप में। तो 7 त्रिक 21, 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस में 21 है, तो यहाँ पे हम 3 से, प्लस का 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस में 3 से हम गुणा करेंगे 5 से, तो 5 सॉरी यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में करेंगे। ठीक है, माइनस में गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस में गुणा करें तभी हमारी प्लस संख्या बनेगी। 3 × 5 = 15। ठीक है, 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर 3 सत्ते 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारी 15/21 आंसर आ गया। ठीक है, अब घा पे चलते हैं हम, यही संख्या हम फिर से उतार लेंगे, माइनस का 5/-7। अब हमें 35 हर के रूप में लाना है, तो 7 को किस संख्या से डिवाइड करेंगे जो 35 आ जाए, 7 पत्ते 35, 5 से डिवाइड करेंगे। और माइनस में भी, वो भी हम माइनस के रूप में लाना है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस में हमारा 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5। अब यहाँ पे क्या, 5m 25, ठीक है, 5m 25, सॉरी माइनस में 35 लाना में, तो यहाँ से 5 से डिवाइड किया, 5m 25, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो गया, बटे 5 सत्ते 35, 35 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, 25 बटे माइनस का 35, माइनस का 25 माइनस का 35। अब देखिए यहाँ पे जैसे हर के रूप में 7 है प्लस में, और हर के रूप में माइनस का 14, माइनस का 14, इस 21 हो गया, 35 हो गया। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन लग गया। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन बोर्ड पे। क्या कहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी परिमेय संख्या दी गई हुई है, इसको हमें सिर्फ नीचे पार्ट को लेकर के चलेंगे, हर के पार्ट को लेकर के चलेंगे, और इस संख्या को हमें धनात्मक बनाना है। देखिए यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या है। तो जो हमारे पूर्णांक दिए गए हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है, इनको हमें हर के रूप में धनात्मक बनाना है। तो क्या है, सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे 19, पहला क्या है, 19 बटे माइनस का 11, माइनस का 19 माइनस का 11 है, तो इसको हमें धनात्मक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर के अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि या इसको काट दीजिए या प्लस कर दीजिए, तो बराबर करके 19 बटे माइनस का 11, ये हमारी संख्या क्या हो गई है, यानी कि धनात्मक संख्या। इस प्रकार से हम इस संख्या को धनात्मक हम संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब खा के रूप में देखिए 11 बटे माइनस का 17 दिया गया है, माइनस का 17 है। अब क्या है, इस संख्या को हम ऊपर, यानी कि माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से माइनस का 11 कर सकते हैं, और 17 हमारी एक संख्या, ये क्या है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारी धनात्मक संख्या बन गई। ठीक है, हर को हमें धनात्मक बनाना है। देखिए इससे हम माइनस जो है ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर का 11 माइनस का 11 हो गया, और बटे 17 होगी। इस प्रकार से हमारी धनात्मक संख्या बन गई। इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं 11 है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 11 और माइनस का क्या है, 17 है। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 से गुणा करने पर कितनी संख्या बन जाएंगी, 11 सॉरी माइनस में अगर हम गुणा करेंगे, ये माइनस का 1 गुणा करेंगे, माइनस का 1 गुणा करेंगे, तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 17 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, और नीचे जो माइनस है हर में, वो अंश में माइनस जा सकता है। ठीक है, हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी हर के रूप में धनात्मक संख्या बन गई। राइट, क्लियर हो गया। अब गा पे आते हैं, माइनस का 4 है बटे माइनस का 19, क्या है, दोनों में माइनस माइनस है, तो इसको हमने कट कर देना है, तो बराबर करके क्या होगी, 4 बटे 19, यही हमारी धनात्मक संख्या बन गई। ठीक है, फिर 7 को लेकर के चलते घा नंबर पे आ जाइए, माइनस का 7 बटे माइनस का 13। अब इस संख्या को कैसे, कि माइनस का 7 बटे 13। ठीक है, यानी कि हम नीचे वाला जो माइनस है वो ऊपर ले जा सकते हैं, तो माइनस का 7 बटे 13, यही हमारी ये हमारी संख्या कौन सी बन गई, धनात्मक। यही हमारा आंसर आ गया कि इसमें सिर्फ धनात्मक का प्रयोग करना था, धनात्मक संख्या हमें लानी थी, वो भी हर के रूप में। तो ये भी हर धनात्मक है, ये भी हर धनात्मक है, ये भी हर धनात्मक, ये भी हर धनात्मक है। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ओके, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे ध्यान देंगे। सबसे पहले 5वें नंबर पे क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। देखिए यहाँ पे जो हमारी परिमेय संख्या है, इन सभी परिमेय संख्याओं को अंश को हमें धन पूर्णांक में बनाना है, यानी कि धनात्मक संख्या बनाना है, अंश को बनाना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि का नंबर, जैसे माइनस का 7/13 है, ठीक है। इसको हमें धन पूर्णांक भी बनाना है, वो भी अंश को बनाना है। तो यहाँ पे इंटू करेंगे, इंटू का निशान लगेंगे, तो यहाँ पे 1 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जो संख्या ऊपर से गुणा करेंगे वही संख्या हम नीचे से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 का जब 7 का पढ़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7, यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। और 1 सतहियम 7 होता है, बट सॉरी यहाँ पे जो है माइनस में गुणा करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1 करें, क्योंकि हमें जो है अंश को धन पूर्णांक में बनाना है ना। तो भैया माइनस का 1 ही गुणा करेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 को जब 13 में गुणा करेंगे तो 13 1 13 13 हो गया। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये संख्या हमारी अंश के रूप में हो गई 7, और 7 हमारी संख्या धन पूर्णांक में हो गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। खा नंबर पे आ जाइए, ठीक है। माइनस का 11 है और माइनस का 19 है। अब इसमें क्या है, जब भी अंश में भी माइनस लगा हुआ है, हर में भी माइनस लगा हुआ है, तो हमें माइनस माइनस संख्या कट जाएगी, तो बराबर करके अंश हमारा जो है धन पूर्णांक में बन गई संख्या, यही हमारी परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे नंबर गा पे आ जाइए, यहाँ पे माइनस का 18 है और 23 संख्या है। अब इसमें धन की पूर्णांक में बनाइए, इसको भी हम उसी प्रकार से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ हाँ माइनस का 1 और माइनस का 1 इस प्रकार से गुणा कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पे 1 18 18 हो गया, बटे 1 23 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब प्लस माइनस है तो प्लस संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस संख्या हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा धन पूर्णांक में संख्या अंश के रूप में बन गई। अब घा नंबर आ जाइए। अब जब यहाँ पे 19 बटे माइनस 23 संख्या है, अब जब दोनों अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, यही हमारी आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अंश के रूप में सारी संख्याएं, परिमेय संख्या जो हैं वो धनात्मक रूप में है। क्लियर हो गया। अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या धनात्मक है। अब इसमें हमें छांट करके लिखना है कौन सी संख्या धनात्मक है, यानी कि धन के रूप में कौन सी संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 19 माइनस का 13 है, यानी कि दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, यही हमारी संख्या क्या हो गई, यही हमारी संख्या धन के रूप में, यानी का हमारी धन के रूप में संख्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 11 बटे माइनस का 19, यानी कि ये हमारी संख्या धन के रूप में नहीं है, ये हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब ये है माइनस का 7 माइनस का 23, ये भी हमारी संख्या कट गई। अब ये क्या है हमारी संख्या, यही हमारी 7 बटे 23, ये धन के रूप में संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये संख्या देखिए 8 बटे माइनस का 13 है, तो ये हमारी संख्या धन के रूप में नहीं है, ये हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या बन गई। तो हमारी क्या कहा जाता है, का और गा, का तथा गा परिमेय संख्या को हम धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त करते हैं। सिंपल, ओके। यानी कि धनात्मक संख्या ये है, फिर धनात्मक संख्या ये है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब देखिए ये हमारी परिमेय संख्या है, इसमें से हमें छांटना है कौन सी ऋणात्मक संख्या है, कौन सी धनात्मक संख्या है। तो हमें सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले का पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो माइनस का 7 बटे 11 संख्या है, ये हमारी संख्या ऑटोमेटिक ऋणात्मक संख्या बन जाती है, क्योंकि माइनस का 7 लगा, अंश के रूप में 7 है और हर के रूप में 11 है, वो भी प्लस में है। तो हमें नीचे हो या ऊपर हो, किसी में भी अगर एक माइनस लगा है तो वो संख्या हमारी ऋणात्मक संख्या कहलाई जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है बटे माइनस का 13 है। अब यहाँ पे दोनों में माइनस लगा, अंश के रूप में भी माइनस लगा है, हर के रूप में भी माइनस लगा है, तो ये हमारी संख्या कट जाएगी। तो ये संख्या हमारी प्लस बन करके क्या आ जाती है, यही हमारी संख्या
ये हमारी संख्या धनात्मक आ जाती है और ये हमारी संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक। यानी कि यही हमारी आंसर संख्या है, यही हमारी संख्या, ये हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या है, ये हमारी संख्या धनात्मक संख्या हो गई है। अब यहाँ पे देखिए 8/-35 यानी कि माइनस लगा हुआ, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, वही कहा गया ऋणात्मक संख्या कौन सी संख्या है, ये हमारी संख्या ऋणात्मक है। यहाँ पे भी देखिए -21 है और -23 है, तो माइनस कट गया, ये हमारी संख्या धनात्मक होगी। प्लस में धन संख्या होगी तो ये धनात्मक संख्या बन गई, धनात्मक। अब क्या कहा गया है, का तथा गा, यानी कि माइनस का 7/-11 तथा 8/-23, यह दोनों संख्या ऋणात्मक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ ऋणात्मक ज्ञात करना था, ऋणात्मक संख्या ये हमारी है, ये संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। सबसे पहले 8 पे क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखे। देखिए ये हमारी परिमेय संख्या है, इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में कैसे लिखना, आइए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे का नंबर -9/21 है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का ये हल का -9/21। अब इसको हमें सरलतम रूप में कैसे लिखना है, अब हमें एक ही पहाड़े में ये दोनों संख्या कट होनी चाहिए, यानी कि कटनी चाहिए। तो ऐसे कौन सा पहाड़ा हम पढ़ेंगे जो दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े में आ रही है। देखिए हमें यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे विषम है तो जाहिर सी बात है 3 से हम कर सकते हैं। 3 3 9, 3 7 21 बराबर करके 3/7, यानी कि माइनस लगाया, माइनस का 3/7, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3 3 9, 3 7 21, यानी कि 7 बार 21 आया और तिक्का बाद 9 आया। ठीक है, माइनस का 3/7, ये यहाँ का जो माइनस था, माइनस ये यहाँ पे लगा था, ये जो माइनस का 9 था माइनस का 3 हो गया और माइनस का 3 और /7 हो गया। ठीक है, खा नंबर पे आ जाते हैं। माइनस का 18/-27। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस को हम कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिया। अब ऐसे कौन से पहाड़े में आ रहा है, जो 18 जो 7 है 3 के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट पहाड़े से काटना है ताकि एक ही बार में कट जाए। तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, तो बराबर करके 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, एक ही पहाड़े में दोनों संख्या कटनी चाहिए, तभी हम उस संख्या को काट सकते हैं और वही हमारे कटने पर जो योगफल आता है वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आप गा नंबर आ जाइए। 21/-36। अब 21 पहाड़े में कटता है, ये देखते हैं, ये भी हमारा 3 के पहाड़े में कट रहा है। ठीक है, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर का 7/12, ये माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे हम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 3 7 21, 3 बरहियम 36 होगा। ठीक है, अब घा नंबर माइनस का 36 और 64, इसको हमें एक ही पहाड़ी में काटना, ये भी हमारा जो है एक ही पहाड़ी में कट जाएगा। ये हमारा किस पहाड़ी में आएगा, देखिए 3 के पहाड़ी में नहीं आ सकता है, 4 के पहाड़ी में देखते, 4 4 9 36, 4 कम 4 बच्चा 2, 6 में से 4 घटा दिया, 2 बच्चा 2 यहाँ पे आ गए, 24 से 4 छंग 24। ठीक है, यहाँ पे 9/16 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस लगा दिया, यहाँ पे 9/16 आ गया। यानी कि सरलतम रूप में ये यहाँ पे क्या है, सरलतम रूप में माइनस का 9/21 का, माइनस का 3/7
सरलतल रूप में 2/3, सरलतल रूप में 7/-12, सरलतल रूप में 9/16, यानी कि 36, 64 का 9, 16 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, का नंबर पे क्या है, -3/4 है, बराबर निशान है, कोष्टक है, कोष्टक खाली है, -20 है, बराबर कोष्टक, कोष्टक खाली है, -28 है। इस प्रकार से खा में -5, -8, कोष्टक खाली 24 है बटे में, और बराबर 25 बटे कोष्टक खाली है। ठीक है, इस पर गा पे सेम वही है, संख्याएं अलग हैं, 7/-9 है, और -14 बटे कोष्टक खाली है, 35 बटे कोष्टक खाली है, -8 और कोष्टक खाली 4/15, कोष्टक खाली माने तो 60। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोष्टक को भरना है, अगर हमें कोष्टकों को भरना है तो सबसे पहले इस संख्या को लेंगे। यहाँ पे -3/4 की संख्या को लेंगे, यहाँ पे -5, -8 की संख्या को लेंगे, यहाँ पे भी 7/-9 की संख्या को लेंगे, यहाँ पे भी 4/15 की संख्या को लेंगे। हमें इन संख्याओं को लेकर के इन कोष्टकों को हम भर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं -20 कैसे आया, 4 में से -20 कैसे आया। अब -20 कैसे है भाई, 4 पंचे 20, 5 का हमने 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तभी हमारा 20 आ गया। जब 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा 20 आ गया है, तो माइनस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, -5 में -3 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ते 15, यानी कि 15 हो गया। अब 15 जो हो गया है, देखिए यहाँ पे 15 है, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस में हम 5, जो 5 बार हमने गुणा किया 20 आया, जो 5 आया है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ते 15। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 15 आ जाएगा। ये हमारा कोष्टक भर गया। अब ये 28 कैसे आया, 4 सत्ते 28, यानी कि 4 का पढ़ा हमने 7 बार पढ़ा है तो 28 आ गया। जो 7 आया है वही 7 हम 3 से गुणा करें देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस में 21 आ गया। सिंपल सी, क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ डाउट है, देखिए यहाँ पे माइनस का 28 नहीं है, ये प्लस में 28 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 28 है, ये यहाँ पे प्लस में 28 है। ठीक है, जब 7 चक्कू 4 सत्ते 28, यहाँ पे 4 सत्ते 28। ठीक, जो 7 आया वो प्लस के 7 में माइनस के 3 में जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 21 आ जाएगा, 7 त्रिक 21। ओके, ये हमारे कोष्टक भर गए। क्लियर हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर नहीं हम समझ पाए तो इस क्वेश्चन में हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे -5 -8 है तो सबसे पहले माइनस माइनस को हम कट कर देंगे। यहाँ पे प्लस की संख्या है, यहाँ पे प्लस में 8 है, यहाँ पे प्लस में 5 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे 24 कैसे आया। देखिए 8 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा जो 24 आ गया, 8 त्रिक 24, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तभी हमारा 24 आया। जो 3 जो आया है, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा 24 आया, और वही 3 हम 5 से गुणा करेंगे, 3 पच्चे 15। ठीक है, यानी कि 8 त्रिक 24 और 3 जो है 3 पच्चे 15। अब प्लस यहाँ पे भी है, प्लस यहाँ पे भी है, तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब 25 कैसे आया है, 5। अब ऊपर की संख्या को लेंगे हम, भाई ऊपर की संख्या में 25 आया है तो 5 25, 5 का पढ़ा हमने 5 बार पढ़ा तभी हमारा 25 आया। अब जो 5 का हमने 5 बार पढ़ा, जो 5 आएगा वही हम 8 से मल्टीप्लाई गए, पटवट 40 आ गया। ठीक है, 40 हो गया। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। क्लियर हुआ। ओके, अब हमें गा पे चलना चाहिए। देखिए गाप क्या है, 7/-9 है। यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये समझने विशेष तो ध्यान दीजिए जो समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 7/-9 है। अब यहाँ पे देखिए 14 कैसे आया, तो अंश की संख्या को लेंगे हम, 7 दूनी 14, 2 आया है, वही 2 माइनस का 2 में माइनस के 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, यानी कि 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस था तो प्लस में 18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 18 आ जाएगा। अब कैसे आया, 7 35, 5 बार हमने 7 का पढ़ा, हमने 5 बार पढ़ा तभी 35 आ गया। अब जो 5 जो हमारा आया भागफल वही हम 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, प्लस के
5 में और माइनस के 9 में, 9 पचे 45, यानी कि माइनस का 45 प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस संख्या को लेकर के चलेंगे, यानी कि 4/15। अब देखिए यहाँ पे जो 8 कैसे आया, 8 कैसे, 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे जो 8 आ जाए। 4 दूनी 8, 2 बार हमने पढ़ा, माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस में 15 है, 15 दूनी 30, यानी कि माइनस प्लस माइनस 30 हो गया। 15 दूनी 30 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए 60 कैसे है यहाँ, 15 का पढ़ा, 15 चक्कू 60, 4 बार हमने पढ़ा तभी 60 आया। जो 4 आया है भागफल, वही हम 4 से गुणा करेंगे, इस 4 से गुणाएंगे तो माइनस का 4 प्लस में 4 तो कितना आ जाएगा, 15 चक्कू 60, 4 चक्कू 16, 16 माइनस में 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 चक्कू 60, 4 चक्कू 16, माइनस में 16 है, माइनस प्लस माइनस 16 हो गया। ये हमारे सारे कोष्टक भर गए, यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इन कोष्टकों को भर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम ध्यान दिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमारी परिमेय संख्या है का, खा, गा। ठीक है, इनको और हम 3 संख्याओं के रूप में विभाजित करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, 2/5, ये समतुल्य संख्या बनानी है। ठीक है, हम कोई भी पहाड़े से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2/5 है, इंटू इसको हम 1 से इंटू कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारी 2 एकम 2, ठीक है, और 5 एकम 5, यही हमारी समतुल्य संख्या है, यही हमारा आंसर इसका आ गया। ठीक है, और सॉरी ये आंसर भी नहीं आया है। पहली समतुल्य संख्या होगी, दूसरी क्या है, 2 इंटू हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर सॉरी 5 इंटू 2 से हम कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बराबर करके 2 दूनी 4/2 पंचे 10, ये हमारी एक संख्या आ गई। ठीक है, अब तीसरी संख्या लेंगे हम, 2 इंटू 3 से कर देंगे। ठीक, 3 से नहीं मान के चलिए 4 से कर देंगे। ठीक है, 4/5 इंटू 4 बराबर करके 4 दूनी 8/4 पंचे 20, ये हमारी संख्या होगी। देखिए 3 और समतुल्य परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1/5, 4/10 या 8/20, इसको हम 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, इसको भी 3 से, इसको भी 2 से। हमें समतुल्य का मतलब किसी भी पहाड़ से हमें मल्टीप्लाई करके 3 और समतुल्य संख्या बनानी है। आइए 7 को हम कैसे करते हैं कि 7 इंटू माइनस का 11। ठीक है, इसको भी हम 2 से कर देते हैं। ठीक है, इंटू 2 से बराबर करके 2 सती 14/11 दूनी 22 माइनस का 22, ये एक समतुल्य संख्या हो गई। ठीक है, दूसरी कौन है, 7 इंटू 3 से कर देते हैं। ठीक है, फिर माइनस का 11 इंटू 3, जो संख्या ऊपर से वही संख्या नीचे से, 7 त्रिक 21, 21/33 माइनस का 33, यही हमारी संख्या ये होगी। ठीक है, फिर अब 7 को हम 7 माइनस को 11 से किसको गुणा करेंगे, 5 से ले लेते हैं। ठीक है, 7 35, 35 माइनस का 11 5 55। ठीक है, ये हमारी संख्या, ये हमारी 3 संख्या, ये भी हमारी समतुल्य होगी। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 8, यानी कि माइनस का 8/-5। ठीक है, इंटू 1 से ले लेते हैं। ठीक, बराबर करके माइनस का 8/-5, ये हमारी समतुल्य संख्या होगी। ठीक है, दूसरी जैसे मान लेते हैं कि 8/-5 इंटू 4 से ले लेते हैं। ठीक है, 8 चुकू 32, 4/32 माइनस का 32/5 चुकू 20 माइनस का 20, ये हमारी होगी संख्या। ठीक है, फिर माइनस का
माइनस का 5। इस प्रकार से हम अपनी समतुल्य संख्याओं को विभाजित करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 6 से ले लेते हैं। ठीक है, 6 से अक्षंग 48 बराबर करके 48 बटे 5 छक्का 30, यही हमारा आंसर है। देखिए 3 हमें अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है, समतुल्य संख्याएं, तो हमें कोई भी पहाड़े से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारी समतुल्य संख्या बन जाएगी। तो 2/5 की समतुल्य संख्या 1/5, 4/10 या 8/20 या कोई और से पहाड़े में डिवाइड करेंगे, कोई भी संख्या बना करके हम समतुल्य संख्या बना सकते हैं। इसको भी कोई भी संख्या डिवाइड करके, कोई भी पहाड़े से डिवाइड करके हम समतुल्य संख्या बना सकते हैं। इसकी भी हमारी समतुल्य संख्या तरह तरह की हो गई है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम अगर किसी और के पहाड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो और का पहाड़े की समतुल्य संख्या बन जाएगी। ठीक है, 3 हमारी परिमेय संख्या है, समतुल्य बन गई। ओके, क्लियर हो गया। तो आज का ये पहला जो लेसन है हमारा, इस चैप्टर का जो पहला लेसन है, लेसन 10 तक हमारा समाप्त हो गया है। तो आई होप हमारे वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी गलती है तो कमेंट करके बताइए। ओके, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।